ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। कार्तिक दामोदर माह की जय। तो तुलसी महारानी की महिमा में बता रहे हैं। अगस्त संहिता में बताया गया है, एज सीता देवी इज डियर टू द लॉर्ड राम, द ऑल परवेडिंग मास्टर ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स, है ना। तो तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी को जिस प्रकार से सीता जी प्रिय हैं, सीता देवी प्रिय हैं, ऐसे ही तुलसी देवी, द प्योरीफायर ऑफ द ऑल वर्ड्स, वो सारे संसार को पवित्र करने वाली, समस्त लोकों को पवित्र करने वाली तुलसी महारानी भी भगवान को उतनी ही प्रिय हैं। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। तो ये कार्तिक माह चल रहा है हमारा। और कह रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा इज नॉट एज प्लीज्ड विद मैनी यज्ञास and with charity of so many cows, elephants, and other expensive gifts, as he is with discussing from the scriptures during the month of Kartik. तो कार्तिक माह में शास्त्र का अध्ययन करने से, शास्त्र संबंधी चर्चा करने से, है ना, क्या था, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, शास्त्र के बारे में ही डिस्कस करने से, शास्त्र की वाणी को सुनने से, इससे जितने प्रसन्न होते हैं कार्तिक में भगवान, अन्य किसी भी गिफ्ट से उतने प्रसन्न नहीं होते। कुछ भी श्री कृष्ण को उतना संतुष्ट नहीं कर पाता, है ना। और शास्त्र का प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। हम्म। तो प्रभुपाद बताते हैं शास्त्र की कैसी महिमा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, देयर आर मैनी सॉन्ग्स अबाउट द लॉर्ड एक्टिविटीज। तो भगवान के दिव्य कार्यकलापों के संबंध में बहुत सारे गीत संगीत बहुत कुछ प्रस्तुत किया गया है, लेकिन उन सब में श्रेष्ठतम स्थिति क्या है। तो बता रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज ब्रह्म संहिता संग बाय द लॉर्ड ब्रह्मा, नारद पंचरात्र संग बाय नारद मुनि, एंड श्रीमद् भागवतम संग बाय सुखदेव गोस्वामी पाद। इफ दीज सॉन्ग्स आर हर्ड बाय एनी पर्सन, ही कैन इजीली गेट आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ मेटीरियल कॉन्टामिनेशन। तो ये सारे स्वयं भगवत गीता भगवान द्वारा गाया गया गीत है। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी द्वारा गाया गया भगवान के ग्लोरिफिकेशन में वो गीत है, भगवत गीत है। ऐसे ही नारद पंचरात्र में नारद जी भक्ति के सूत्र इत्यादि भक्ति की विधियां, है ना, वो नारद जी के द्वारा गाया गया गीत है। और श्रीमद् भागवतम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, जिसको हम प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं, वह सुखदेव गोस्वामी पाद द्वारा गाया गया गीत है। तो ये सारे जो ये भगवत गीत है, ये जो ट्रांसीडेंटल लिटरेचर है ना, जो विभिन्न आचार्यों ने और भगवान ने स्वयं ने इस प्रकार से दिया है, इसको सुनने मात्र से प्रभुपाद कहते हैं बड़ी आसानी से कोई माया के चंगुल से छूट सकता है, जबकि कितना कठिन है हम लोग देख ही रहे हैं। हमारा भक्ति कंटिन्यू करना भी कठिन हो रहा है। और वहां प्रभुपाद बता रहे हैं कि बड़ी आसानी से वो संसार से बाहर निकल सकता है केवल इनको सुनने मात्र से। और कार्तिक में तो विशेष ही महत्व है ना, शास्त्रों का अध्ययन करने का। तो 2 तारीख को एकादशी है। हम्म। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान्, रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। 2 तारीख को उत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी, है ना, ये एकादशी 2 तारीख को है। और फिर उसके बाद हमारे पास लिमिटेड काउंटेड डेज हैं, 5 तारीख तक, 5 नवंबर तक है कार्तिक। बड़े ही ध्यान पूर्वक जो भी हमारे संकल्प हैं, है ना,
जो भी हमने कार्तिक में, उन सबको समय रहते ही पूर्ण करने का प्रयास करें। तो आज हम पढ़ेंगे 3.7.11, 11वां श्लोक। तो कल हमें बताया, द लिविंग एंटिटी इज इन डिस्ट्रेस रिगार्डिंग हिज सेल्फ आइडेंटिटी, ही हैज नो फैक्चुअल बैकग्राउंड, लाइक अ मैन हु ड्रीम्स दैट ही सीज हिज हेड कट ऑफ। तो जैसे एक व्यक्ति स्वप्न में ऐसे देख ले कि मेरा सिर कट गया है, कटकर अलग हो गया है, उसी प्रकार से गलत, ये गलत है ना, भ्रम है, ये रियलिटी नहीं है। ऐसे ही जीव अपनी सेल्फ जो आइडेंटिफिकेशन है उसको गलत करता है, और गलत सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के कारण जीव हमेशा कष्ट में, संकट में रहता है। तो उसको जितने भी कष्ट आ रहे हैं, और उन कष्टों से और उस शरीर से अपनी पहचान करने के कारण, है ना, वो दुखी दुखी ही है। तो ये कैसे हो रहा है? तो बेसिकली जब विदुर जी ने कहा, प्रश्न पूछते हुए, कि शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है, देशतः कालतो योसाव अवस्थात स्वतोन्यता, स्वतोन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा सायुज्येत, सायुज्येता जया कथम। तो कह रहे थे कि वो तो शुद्ध चेतना है, वो तो देश काल किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। तो फिर ऐसे कैसे जीव इतना, हम कहते हैं पतित हो गया या क्या? तो उसी का उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि जीव वास्तविकता में शुद्ध चेतना है, लेकिन वह अपनी पहचान शरीर से करने के कारण ही कष्ट उठा रहा है। ये कैसे होता है? तो एक उदाहरण से बता रहे हैं। यथा जले चंद्रमसः कंपादित, कंपादित, कंपादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते सन्नपि दृष्टुर आत्मनो नात्मनो गुणः। यथा जले चंद्रमसः कंपादितस्तत्कृतो गुणः दृश्यते सन्नपि दृष्टुर आत्मनो नात्मनो गुणः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो बता रहे हैं, यथा जले चंद्रमसः कंप आदि। तो जब जल में चंद्रमा आकाश में स्थित है और उसका प्रतिबिंब जल में बनता है, चंद्रमसः, चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में दिखाई देता है, जैसे नदी में या समुद्र में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दे, या किसी जल के पात्र में, कंप आदि तत्कृता, तो चंद्रमा स्थिर है, चंद्रमा में कोई कंपन नहीं है, पर अगर आप उसको स्पर्श करोगे जल को, तो जल मूव करेगा, उसमें तरंगें बनेंगी, है ना, उसमें एक कंकड़ डाला जाए तो उसमें लहरें बन जाएंगी, है ना, वो कंपित हो जाएगा। तो कंपन इत्यादि, तरंगे इत्यादि के कारण ऐसा लगता है जल के हिलने के कारण। क्या चंद्रमा मूव कर रहा है? नहीं, चंद्रमा वैसे ही है, चंद्रमा ऐसे हिल नहीं रहा, ना मूव कर रहा है ना। लेकिन जल में उसका प्रतिबिंब जो पड़ता है, और वो प्रतिबिंब को मूव करने के कारण वो मूव करता हुआ दिखाई देता है। जैसे हम हम खड़े हो और शीशा हो और मूविंग हो, है ना, और शीशे को मूव किया जाए, तो हम तो एक ही जगह खड़े हैं, हम मूव नहीं कर रहे, पर वो शीशा मूव कर रहा है, तो लगेगा कि व्यक्ति मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ऐसे कुछ प्रकार के इल्यूजन शीशों से क्रिएट किए जाते हैं। और बेसिकली जादूगर वगैरह बहुत सारे इसी प्रकार के इल्यूजन या ट्रिक्स का यूज करते हैं। तो जिस तरह जल में प्रतिबिंब चंद्रमा, जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा जल के गुण से संबंध होने के कारण, दिखने के कारण हिलता हुआ प्रतीत होता है। तो यथा जले चंद्रमसा कंपादि तत्कृत गुण दृश्यते, कैसा दिखता है? जैसे चंद्रमा ही हिल रहा है, चंद्रमा ही मूव कर रहा है, चंद्रमा ही गतिशील है, चंद्रमा में लहरें हों, ऐसा नहीं है, वो सब जल का है, पर उसका प्रतिबिंब दिख रहा है, रियल चंद्रमा अलग है। ऐसे ही आत्मा अलग है,
आत्मा कभी भी कलुषित दूषित नहीं होती, वो शुद्ध चेतना है। लेकिन लेकिन क्या होता है, लेकिन जल के संपर्क में आने के कारण, या जल से प्रतिबिंबित होने के कारण, या चंद्रमा की पहचान जल से होने के कारण, इसका अर्थ ये है कि यदि जीवात्मा अपनी पहचान मैटीरियल बॉडी से करती है तो उसके अंदर वो मैटीरियल चीजें परिलक्षित होती हैं। तो पहली बात, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये हमारा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी क्वालिटीज मैटर की है। हम सच्चित आनंद हैं, हम असत अचित निरानंद नहीं है। पर हम अभी देखे जाते हैं मरते हुए, वृद्ध होते हुए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रतिबिंबित हो रहा है। हमने भी अपनी रियल एग्जिस्टेंस या आइडेंटिटी को छोड़कर एक हमने रिफ्लेक्शन को समझ लिया है। तो ये भौतिक जगत उस आध्यात्मिक जगत का क्या कहते हैं प्रभुपाद, बहुत सुंदर लाइन, विकृत प्रतिबिंब है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। कैसा है ये? ऊर्ध्वमूलम उल्टा वृक्ष प्रतीत होता है। रियल वृक्ष कहाँ है? रियल वृक्ष आध्यात्मिक जगत में है। और यहाँ क्या है? प्रतिबिंबित है। तो रिफ्लेक्शन है या रिलेटिव ट्रुथ है ना? तो वो चंद्रमा का कोई भी दोष नहीं है। पर जल में प्रतिबिंब से पहचान होने के कारण चंद्रमा में जल के गुण या जल के दोष दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही कह रहे हैं, असन अपि दृष्टु आत्मा आत्मनः। तो आत्मा आ, देखती है अपने आप को, जबकि उसका ऐसा कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं है ना। अनात्मनः, आत्मा के अतिरिक्त गुणों के द्वारा वो अपने आप को पहचानने लगती है। आत्मा का गुण है सत्य चित और आनंद होना। लेकिन आत्मा अपनी पहचान इससे नहीं करती। आत्मा अपनी पहचान कैसे कर रही है? भौतिक जगत से पहचान करने के कारण उसी प्रकार के गुणों को परिलक्षित कर रही है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, जिस तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा जल के गुणों से संबद्ध होने के कारण देखने वाले को हिलता डुलता प्रतीत होता है, उसी तरह पदार्थ से संबद्ध आत्मा है ना पदार्थ के ही समान प्रतीत होता है। तो हम ऐसे हैं नहीं, हम ऐसे प्रतीत होते हैं, पदार्थ के समान प्रतीत होता है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं। As the moon reflected on water appears to the seer to tremble due to being associated with the quality of water। तो हमने क्या किया है? असत अचित निरानंद माया का संग करने के कारण, माया के जो तीन गुण हैं उनको स्वीकार करने के कारण वैसी ही कुछ स्थिति को प्राप्त कर लिया है। अदरवाइज देखा जाए तो आत्मा विशुद्ध चेतना है। आत्मा में कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी दोष नहीं है। सो द सेल्फ एसोसिएटेड विद मैटर appears टू बी क्वालिफाइड एज मैटर। इसीलिए है ना, इसीलिए क्या होता है? जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। इसीलिए हमको मरना पड़ता है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि हमारा जन्म हुआ है। और यदि हम इससे बाहर निकल जाएं, हम ये समझने लग जाएं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का पार्ट एंड पार्सल हूं, तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो ये बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर के विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं मैथिली ऋषि। परमात्मा या भगवान की तुलना आकाश में चंद्रमा से की गई है, और जीवों की तुलना जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा से की गई है। तो आकाश में जो चंद्रमा स्थित रहता है वो तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब होता ही नहीं है ना। और उसका रिफ्लेक्शन, तो हम क्या है? कृष्णा के भिन्नांश हैं, है ना। तो भगवान का स्पिरिचुअल स्पार्क है, कृष्णा से सेपरेटेड हुआ, है ना। और अब हम क्या हैं? उस जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा के समान हो गए हैं। तो हम जल के जैसा व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, ये हमारा व्यवहार है नहीं। चंद्रमा आकाश में स्थित है और वह जल में दिखने वाले चंद्रमा की तरह हिलता डुलता भी नहीं है। कितना सुंदर तरीके से उस उदाहरण से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो कितना आसान कर दिया प्रभुपाद ने, है ना, कि चंद्रमा एक फिक्स है आकाश में और एक चंद्रमा का रिफ्लेक्शन है। तो श्री कृष्ण क्या है? विभू हैं, हम अणु हैं। भगवान अच्युत हैं और हम वो प्रतिबिंबित चंद्रमा हो गए हैं। हमने अपनी पहचान गलत कर ली है।
पर भगवान हमेशा अपने पूर्णता, चित्त, है ना, चित्त शक्ति, ज्ञान शक्ति के द्वारा अपने पूर्ण अस्तित्व में स्थित रहते हैं। तो कह रहे हैं, वस्तुतः आकाश में मूल चंद्रमा की तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा को कांपना या हिलना नहीं चाहिए, किंतु जल से संबंध होने से प्रतिबिंब हिलता डुलता प्रतीत होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो कल ही प्रभुपाद एक उदाहरण देकर बता रहे थे कि जो जो अग्नि होती है, उसकी जो रूट है, जो अग्नि का मुख्य भाग है, वहां से जो चिंगारी कनेक्टेड है, वो अपने पूर्ण स्वरूप में स्थित है। वो है नित्य मुक्त आत्मा, है भगवान के भगवत भक्त। वो भगवान के साथ हमेशा प्रॉपरली कनेक्टेड है। और हम जो बद्ध हो गए, नित्य बद्ध, हमने क्या किया? थोड़ा सेपरेट होना, और थोड़ा क्या, बहुत सारा सेपरेट हो गए। और इतना ज्यादा कि अब हम अपने अस्तित्व की पहचान ही गलत तरीके से कर रहे हैं, असत अचित निरानंद से पहचान कर रहे हैं। तो जो स्थित है वो उस चंद्रमा के साथ, है ना, जो जितना क्लोज है, उसी प्रकार की क्वालिटीज को वो प्रदर्शित करेगा। और प्रभुपाद कह रहे थे कि शुद्ध भक्त भगवान के जैसी दैवीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं, किंतु जल से संबंधित होने के कारण प्रतिबिंब हिलता डुलता प्रतीत है। और यद्यपि वास्तव में चंद्रमा स्थिर है, जल चलता है किंतु चंद्रमा नहीं चलता। इसी तरह सारे जीव मोह, शोक तथा कष्ट जैसे भौतिक गुणों से कलुषित प्रतीत होते हैं, यद्यपि शुद्ध आत्मा में ऐसे गुण सर्वथा अनुपस्थित होते हैं। इसलिए सारे जीव कैसे प्रदर्शित होते हैं? दुखी, जबकि हमारा तो आनंद स्वभाव है। एक एक गुण ले लीजिए। चित्त, तो हम अज्ञान में ही नहीं है, तो अज्ञान के कारण सारे अनर्थ हैं, तो हम में कोई अनर्थ की भी स्थिति नहीं है। तो जब ही तो दृष्ट एवात मनीश्वरे, जब जीव शुद्ध हो जाता है, जब वो अपने अस्तित्व को समझ जाता है, जब उसे सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, गॉड रियलाइजेशन हो जाता है, तो फिर क्या कह रहे थे? फिर कृष्णा कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समाः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। तो वो ब्रह्मभूत अवस्था में किसी चीज के लिए शोक नहीं करता, किसी चीज की इच्छा नहीं करता, क्योंकि अब वो रियलिटी समझ गया, मेरा इससे कोई संबंध ही नहीं है, ये भौतिक शरीर मैं नहीं हूं। और एक ऐसी स्थिति आती है कि फिर इससे किसी भी प्रकार का पहचान नहीं करता वो, और वो कृष्ण से पहचान करता है, वो भगवान का दास हूं ऐसे समझ जाता है ना। और ये सारा प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, बड़ी आसान हो सकता है, 10.9, 10.10, 10.8 से बड़ा इजी हो सकता है ये सारा प्रोसेस। बताया है ना क्या करना है, बोधयंत परस्परम कथयंत क्षमाम नित्यम। ये करने से बड़ा सरल तरीके से हम सेल्फ रियलाइजेशन, है ना, इस सबको प्राप्त कर सकते हैं। तो सारे जीव मोह, शोक तथा कष्ट जैसे भौतिक गुणों से कलुषित प्रतीत होते हैं, यद्यपि शुद्ध आत्मा में ऐसे गुण सर्वथा अनुपस्थित होते हैं। हमारा कोई संबंध नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए, हमने खुद ही अपने साथ इतना गलत कर रखा है ना। चोट लग रही है, दुख हो रहा है, जबकि शरीर ही मैं नहीं हूं, मुझे ये नहीं ही होना चाहिए। ना मुझे मृत्यु होना चाहिए, ना मुझे वृद्ध अवस्था होना चाहिए, ना मुझे किसी भी प्रकार का पीड़ा। ये लोग कहते हैं इमोशनल हर्ट, और ये सब है ही नहीं, ये मेरा स्थिति ही नहीं है, ये मैं हूं ही नहीं। प्रतीयेत, प्रतीयते, प्रतीयते शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है ऊपर से, वास्तविक रूप में नहीं, बाहर, बाहर से। जैसे सपने में अपना सिर कटने का अनुभव होता है, ऐसे ही जल के प्रतिबिंब में चंद्रमा की वियुक्त किरणें होती हैं, वास्तविक चंद्रमा नहीं। तो ये रियलिटी नहीं है, ये मैटीरियल वर्ल्ड, इसीलिए इसको इल्यूजन कहा गया है ना। माया का भ्रम फैलाया हुआ है, पर इतना रियल लगता है कि हम इसी से अपनी पहचान करते हैं, और इवन हम भूल जाते हैं हम वास्तविकता में क्या हैं, है ना। और ऐसे कुछ दिन आते हैं, जैसे एकादशी है, तो उसमें बॉडी की डिमांड्स को कम करके भगवत भक्ति करने के लिए प्रभुपाद कहते हैं चैंटिंग एंड फास्टिंग, नो अदर थिंग। तो वो सारी एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें हम ये समझ सकें कि मैं बॉडी नहीं हूँ, है ना। और उस तरीके से हम एक्ट कर सकें, एटलीस्ट 24 आवर तो उस कॉन्शियसनेस में हम रह सकें कि नहीं, बॉडी की फीड करने की, बॉडी को हमेशा करते रहने की इतनी जरूरत नहीं है ना। उन अवसरों को बड़े उत्साह के साथ और अपनी भक्ति के एडवांसमेंट के लिए पूरे उत्साह के साथ स्वीकार करना चाहिए। भगवान के वियुक्त भिन्नांश भौतिक जगत रूपी जल में उलझकर चलायमान गुण वाले होते हैं, जबकि भगवान आकाश में स्थित चंद्रमा के तुल्य हैं, जो जल से किसी भी प्रकार के स्पर्श में नहीं आता, है ना। हम क्या कर रहे हैं? प्रतिबिंब बन रहा है हमारा, और हम चलायमान गुण वाले हो गए हैं। हम सच्चिद आनंद से हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में फंस गए हैं, जबकि हम विशुद्ध चेतना है।
फिर भी हम अपनी पहचान गुणों से कर रहे हैं और उनका प्रभाव हमारे चित्त में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली बात की जाए तो अंतःकरण जो हम पढ़ रहे थे, मत चित्ता, तो हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा अहंकार, है ना, ये सब क्या है? ये हमारा है नहीं, जिसको हम अपना मान रहे हैं, तो ये मन नहीं है। तो बहुत बार कहते हैं मन नहीं लग रहा, तो मन हमारा है ही नहीं। बोलो क्यों लगेगा? मैं तो आत्मा हूं। आत्मा का मन से कोई संबंध नहीं है। ये शरीर, ये सूक्ष्म शरीर है। देखो, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी। ग्रॉस बॉडी ये पंचमहाभूत का शरीर है और इंद्रियां हमें दिख रही हैं। और एक सटल बॉडी होती है, उसको समझना देखना बड़ा कठिन है, और शास्त्र के बिना तो कोई देख ही नहीं सकता। इसलिए आधे से ज्यादा नहीं, इसलिए 99% लोग अपनी पहचान शरीर से और मन से करते हैं। मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन। अब बताओ, मन मेरा है नहीं तो फिर मुझे किस बात का डिप्रेशन? कहाँ मुझे कोई मानसिक बीमारी हो सकती है, बताओ? जब मन में हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध चेतना हूँ, और केवल कृष्ण की भक्ति, अहितु की अप्रतिहता, हर अवस्था में भगवान की शुद्ध भक्ति करने के लिए पूरी रूप से मैं सक्षम हूँ, तो मुझे डिप्रेशन कैसे हो सकता है? या मुझे ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं भक्ति ना करूं, या मेरी भक्ति रुक कैसे सकती है? अगर हम इन चीजों को समझ लेते हैं, और खाली पढ़ने की भी बात नहीं है, ये सबके साथ होता है माता जी, है ना। तो ये केवल पढ़ने और समझने का एक प्रारंभिक है, और हमें इसे बार बार अपने आप को याद दिलाना होगा जब भी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन, और आप हम सब किसी ना किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से जाते ही रहते हैं, तो और ज्यादा याद दिलाना है इन सब चीजों का सब सुपरफिशियल अस्तित्व है, जैसे जल के अंदर चंद्रमा का उपस्थित होना। तो बचपन में से, पहले पूर्व में से बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा को देख रहे थे, तो बड़े ही चंद्रमा को छूने के लिए ललायत हो गए। तो मैया ने क्या किया, यशोदा मैया ने एक जल के पात्र में चंद्रमा दिखाया कि देखो ये रहा, चंद्रमा आ गया, है ना, ऐसे। पर उसको रियल में स्पर्श थोड़ी किया जा सकता है। तो ऐसे बालकों को बहलाने के लिए इस प्रकार से वो प्रतिबिंब, तो ये वो अबोध अवस्था की ही स्थिति है। हालांकि वो भगवान की सुंदर लीला है, जिसमें भगवान, है ना, मैया से वो बाल हट कर रहे हैं, या उनके वात्सल्य के लिए वो क्या करेंगी, इस प्रकार से भगवान उनसे प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। पर रियलिटी में इसी प्रकार से, तो ये तो भ्रम वाला चंद्रमा है। तो ऐसे ही हम अबोध हैं, उतनी बुद्धि नहीं हुई। और भगवान कहते हैं बुद्धा भाव समन्विता, जो इंटेलिजेंट है, जिसमें बुद्धि हो जाएगी, फिर वो क्या करेगा, है ना, भजनते, वो मेरी सेवा में लग जाएगा। फिर वो इस प्रतिबिंबित संसार में खुश नहीं रहना चाहेगा, वो भगवत धाम आना चाहेगा, वहां पे खुश रहना चाहेगा, वो मेरे साथ रहेगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश पदार्थ से परावर्तित होकर उसे चमकीला और प्रशंसा के योग्य बनाता है। जीवित लक्षणों की तुलना वृक्ष तथा पर्वतों जैसे भौतिक रूपों को प्रकाशित करने वाले सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश से की जाती है। तो ये प्रकाश, ये जो चंद्रमा का रिफ्लेक्शन पड़ता है ना, और फिर चीजें हमें दिखाई देती हैं, है ना, ये सब कुछ दृष्ट होता है, और हर चीज ढंग से प्रॉपर तरीके से पता चलती है। बिना प्रकाश के तो हम नहीं देख सकते, तो रिफ्लेक्शन से ये सब जो हो रहा है, तो क्या प्रतीत होता है? द लाइट ऑफ द सन एंड मून रिफ्लेक्टेड ऑन मैटर मेक्स द मैटर ब्राइट। तो इसीलिए ये सब कुछ इतना सुंदर लग रहा है, इसको चमकीला, इसको आकर्षक बना रहे हैं, प्रेज वर्थी, बिकॉज ऑफ द सन एंड मून, बिकॉज ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम सन एंड मून से ये सब हो रहा है। द लिविंग सिम्टम आर कंपेयर टू द लाइट ऑफ द सन एंड द मून, इल्यूमिनेटिंग मेटीरियल मैनिफेस्टेशन लाइक ट्रीज एंड माउंटेन। तो ये सब कुछ जो जीवित जैसा प्रतिबिंबित हो रहा है, हमारा बॉडी ये जीवित प्रतीत हो रहा है। कैसे प्रतीत हो रहा है? बेसिकली आत्मा के वो जो प्रकाश के कारण, है ना। ऐसे ही प्रभुपाद कह रहे हैं सूर्य चंद्रमा के प्रकाश के कारण ये सृष्टि, ये प्राकृतिक जगत जीवित सा एकदम लाइव प्रतीत होता है ना। कितना बड़ा छल का एकदम व्यवस्था किया गया है, हमें ये सब रियल लगता है। हम्म। सूर्य या चंद्रमा के प्रतिबिंब को अल्प ज्ञानी असली सूर्य चंद्रमा मान बैठ सकता है। शुद्ध अद्वैत दर्शन इन्हें इन्हीं विचारों से उपजता है। अद्वैत तो वो यही कह देते हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं जो अद्वैतवादी हैं? द्वैत मतलब दो लोग हैं, हमने कहा था ना, मध्वाचार्य जी टू फिंगर्स, हमेशा याद रखिए, हमारे जो आचार्य हैं मध्वाचार्य जी टू फिंगर्स ऐसे शो करते हुए उनका पिक्चर है। वो कहते हैं दो हैं, एक आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है।
है ना। भगवान अलग है, जीव अलग है। लेकिन अद्वैतवादी वो एक ही फिंगर को दिखाते हैं, तो वो कहते हैं कि एक ही है, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो वो ये कहते हैं कि वही चंद्रमा जो आकाश में स्थित है ना, वही चंद्रमा का प्रतिबिंब हम सब हैं। इस प्रकार का कुछ उदाहरण देते हैं, और मायावाद लोग इसको, मायावादी बड़े जोर शोर से प्रस्तुत करते हैं और आपको भ्रमित भी कर देंगे। पता है वो क्या कहते हैं? जैसे चंद्रमा है, नीचे 100 घड़े रखे हैं, ये आपको बहुत अभी भागवत में आगे उदाहरण मिलेगा। 100 घड़े रखे हैं, 100 घड़ों में 100 चंद्रमा दिख रहे हैं। तो क्या कहेंगे, देखो ऐसे हम 100 हो गए, है ना, विभाजित हो गए ऐसे। ठीक है। और क्या कहेंगे, घड़ों को तोड़ दो, फिर अब क्या रह गया, एक ही चंद्रमा जो आकाश में। तो हम सब जब यहाँ से शरीर छूट जाएगा, शरीर रूपी घड़ा छूट जाएगा, तो हम क्या वापस परम ब्रह्म बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। पूरी थ्योरी को गलत कर दिया। अब ये उदाहरण अगर अलग, अगर हमने पहले का नहीं पढ़ा होता कि गुण के संपर्क, जल रूपी गुणों के संपर्क में आने के कारण ये सब कुछ हो रहा है, तो हम कैसे समझते? तो वो लोग ऐसे ही विकृत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और कह देते हैं अद्वैत है। दो ही तो है, घड़े को तोड़ दो, चंद्रमा अलग दिखना बंद हो जाएगा, चंद्रमा एक ही है, हम ही ब्रह्म है, हम ही भगवान है। वो ऐसे कह देते हैं। तो ये गलत है, ये कंसेप्ट सारे गलत हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अद्वैतवादी कैसे गलत पहचान करते हैं, है ना। वो अल्पज्ञानी होते हैं, और वो ऐसे उसी विकृत प्रतिबिंब को रियल चंद्रमा मानते हैं और फिर अद्वैत दर्शन प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश स्वयं सूर्य तथा चंद्रमा से भी अलग है, यद्यपि उनमें सदा संबंध बना रहता है। और सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, है ना, ये भी अलग अलग है, प्रभुपाद कह रहे हैं। In fact, the light of sun and the moon are actually different from the sun and moon themselves, although they are always connected. अब ये प्रकाश एक्चुअली हम देखें तो ब्रह्मा जी ने हमें बताया था सेकंड कैंटो में, स्वरोचिषः, भगवान के शरीर की जो ब्रह्म ज्योति है उससे प्रकट हो रहा है। ये सब सूर्य कैसे प्रकाशित है, भगवान के शरीर की जो ब्रह्म ज्योति है उसी से अनेक ब्रह्मांडों में सूर्य प्रकाशित हो रहा है ना। तो इस प्रकार से ये परिलक्षित हो रहा है। तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि वास्तविक प्रकाश तो इससे भी अलग है। हम्म। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि आकाश भर में फैली हुई चांदनी निर्विशेष प्रतीत होती है, किंतु चंद्रलोक जिस रूप में वह है साकार, और चंद्रलोक में रहने वाले जीव भी साकार हैं। तो सूर्य एक जगह पर स्थित है, पर उसका प्रकाश उससे अलग है, और वो हर जगह विस्तारित कर सकता है अपने प्रकाश के द्वारा। ऐसे ही भगवान एक ही जगह पे स्थित रहते हुए अपने प्रकाश या अपनी शक्तियों के द्वारा हर जगह उपस्थित हैं, और मया अध्यक्षेण प्रकृति, और सब कुछ उनके संचालन में हो रहा है। और प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं कि फिर लोग कह देते हैं वो निर्विशेष निराकार है, उसका कोई रूप रंग नहीं है। ये अद्वैतवादी ये भी कह देते हैं कि वो तो एक असीमित अनंत स्थिति है, उसको किसी रूप रंग में कैसे बांधा जा सकता है। पर वो ये नहीं समझ पाते, जन्म कर्म च मे दिव्यम, दिव्य है सब कुछ, ये रूप रंग भगवान का सच्चिदानंद है सब कुछ। असीमित सब कुछ सीमित हो, मतलब सीमित इन द सेंस उस वे में नहीं, पर एक रूप धारण कर लेते हैं वे अनंत होते हुए भी, उनका एक रूप वास्तविक है, धारण भी क्या। भगवान अपने अस्तित्व में पूरी तरह अपने धाम में विराजमान रहते हैं, सब कुछ साकार है ना। तो ऐसा नहीं है कि इस प्रकार से है। चंद्रमा और चंद्रमा की किरणों में भी अंतर है, प्रभुपाद बता रहे हैं, ऐसे सूर्य और सूर्य की किरणों में अंतर है, और ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है, भगवान से प्रकाशित हो रहा है। चंद्रमा की किरणों में भिन्न भौतिक वस्तुएं कम या अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं। ताजमहल पर चंद्रमा का प्रकाश निर्जन स्थान में उस प्रकाश की अपेक्षा अधिक सुंदर लगता है। अब चंद्रमा का प्रकाश जिस वस्तु पे पड़ रहा है, वो वस्तु की अपनी क्वालिटी के अनुसार वो चंद्रमा का प्रकाश और ज्यादा उसको लाइव या अट्रैक्टिव दिखा सकता है। तो वो जो ताजमहल है वो संगमरमर के पत्थर का बना है, श्वेत है। जब उस पे चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो वो और सुंदर लगता है, और एक निर्जन भूमि पे पड़ेंगी तो उतना सुंदर प्रतीत नहीं होगा। तो कहने का अर्थ है चीज के परिवर्तित होने से, वस्तु के परिवर्तित होने से ये देखने की स्थिति, सुंदरता, ये सारे गुण परिवर्तित हो रहे हैं ना। पर आत्मा तो अचलोयम, अचल है, परिवर्तित नहीं होता, अविकारोयम, उसमें कोई विकार नहीं आता। तथा देहांतर प्राप्ति, देह में चेंज होता है, देही नित्यम अवध्योयम, देही में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो चंद्रमा का प्रकाश जिस जगह पे पड़ रहा है उस जगह के अपने गुण या मेटीरियल क्वालिटीज के कारण चीजें हाई या लो हो रही हैं,
पर जीव तो हमेशा सच्चिदानंद है, उसके गुण कैसे प्रभावित हो सकते हैं चंद्रमा से? कहने का अर्थ है भौतिक गुणों के संयोग से। तो ये गलत प्रतिबिंब है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यद्यपि चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र वो ही है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार से निखरने की वजह से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है ना। तो हम देखेंगे शीशे इत्यादि में सुंदर प्रतीत होगा, जल में सुंदर, जो चमक, जहां से रिफ्लेक्शन ज्यादा है ना, वहां से और अत्यधिक सुंदर प्रतीत होगा। और ऐसी चीजें जो ज्यादा रिफ्लेक्शन की कैपेसिटी नहीं रखती, वो इतनी सुंदर और लाइव और इतनी अट्रैक्टिव प्रतीत नहीं होंगी, है ना। किंतु प्रभुपाद कह रहे हैं, इसी प्रकार भगवान का प्रकाश सर्वत्र एक समान वितरित है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण किए जाने के कारण अलग अलग प्रतीत होता है। तो हर जगह भगवान कह रहे थे ना, समूहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेष्टि ना प्रियः। ना तो मुझे कोई से दोष है, किसी से द्वेष है, ना कोई मेरा बहुत ज्यादा प्रिय है, मैं सभी के लिए समान। तो भगवान बेसिकली कल्प वृक्ष के समान सभी के लिए उपस्थित हैं, पर अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार व्यक्ति अलग अलग तरीके से भगवान को समझ रहा है। अब अद्वैतवादी, है ना, एक एक सूक्ष्म इच्छा रखते हैं भगवान के साथ तल्लीन होने की। और बेसिकली प्रभुपाद कहते हैं कि सेवा नहीं करना चाहते, वे विलीन हो जाना चाहते हैं, केवल लिबरेशन चाहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकाल दो। उनका अपना पर्सनल उसमें मोटिव है, इसीलिए वे दूर रहते हैं भगवत प्रेम से, वरना भगवत प्रेम पे सब जीवों का अधिकार है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान का प्रकाश सर्वत्र एक समान वितरित है, लेकिन अलग अलग प्रकार से ग्रहण किया जाता है, इसलिए अलग अलग प्रतीत होता है। तो उसमें चंद्रमा का तो कोई दोष नहीं है, ये तो हमारी पर्सनल कैपेसिटी है, उस वस्तु की कैपेसिटी है। वो जल में गिरेगा तो सुंदर लग रहा है, और सामान्य जमीन पर गिर रहा है वही चांदनी, तो वो इतनी सुंदर नहीं लग रही। तो जीव जीव की स्थिति कैसी हो रही है? जो भगवान से जुड़ रहा है, समझ रहा है, कृपा हो रही है, उसका जीवन भक्ति में है, सुंदर है। इसको प्रभुपाद ने पिछले परपोर्ट में बताया था। जो इस स्फुलिंग अग्नि से बिल्कुल कनेक्टेड है, अग्नि की मेन धारा से कनेक्टेड है, अग्नि के पिंड से कनेक्टेड है, उतना ही प्रज्वलित प्रतीत हो रहा है। और जो दूर जा रहा है वो केवल काला होता जा रहा है और राख बनता जा रहा है। इसीलिए जल पर चंद्रमा के प्रतिबिंब को वास्तविक नहीं मानना चाहिए। संपूर्ण स्थिति को अद्वैतवाद दर्शन के माध्यम से समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो वो लोग जो कह रहे हैं वो सब गलत है, कहते हैं कोई अंतर नहीं है। अंतर है, भगवान में और जीव में अंतर है, इसीलिए तो जीव का पतन हो जाता है, लेकिन भगवान हमेशा अपनी स्थिति में, धामना स्वेन सदा, हमेशा अपने पूर्ण अस्तित्व में, सच्चिदानंद स्थिति में स्थित रहते हैं। चंद्रमा का हिलने डुलने का गुण भी परिवर्तनशील है। जब जल स्थिर रहेगा तो कंपन नहीं होगा। अधिक स्थिर बद्ध आत्मा में कम कंपन होता है, और भौतिक संबद्ध, जितना भौतिकता से हम कॉन्टामिनेटेड हैं, उतना कंपन का न्यून, उतना कंपन का गुण न्यूनाधिक रूप में सर्वत्र विद्यमान रहता है। अब जीव जीव के फॉल डाउन होने का, या जीव जीव के सेंस ग्रेटिफिकेशन में इन्वॉल्व होने का, या जीव जीव की, हर जीव की अपनी अलग अलग पतित अवस्था है ना। अब सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है इन गुणों को। तो तमोगुण में ज्यादा विकृत स्थिति है, ज्यादा विकृत उसका मन होगा, वो ज्यादा कठिनाई अनुभव करेगा भगवान के सानिध्य के लिए, उसको समझ में ही नहीं आने वाला भक्ति करने के बारे में। रजोगुण होगा तो, अब जीव, तो ऐसे जगह जगह के हिसाब से वो प्रतिबिंब किस प्रकार से दिख रहा है, किस पे निर्भर कर रहा है, हर जगह का अपना अलग अलग है। ऐसे ही हर जीव की अपनी कॉन्शियसनेस है, अपनी चेतना है, उसने कौन से गुण को ज्यादा स्वीकार किया हुआ है। तमोगुणी उसका ज्यादा है, खाना पीना उठना बैठना रहना, तमोगुणी एसोसिएशन ज्यादा है, रजोगुणी एसोसिएशन ज्यादा है, या सतोगुणी, उसके हिसाब से भी जीव पर, उसके व्यवहार में, उसकी हर चीज में अलग अलग प्रतिबिंब, अलग अलग कंपन दिखाई देंगे। तो ये समझने वाली बात है। तो अद्वैत जो सिद्धांत है गलत है। वो कह देते हैं कि अब ये सारे प्रतिबिंबों को हटा दो तो फिर से एक हो गया, नहीं। मुख्य जो सूर्य है, मुख्य जो चंद्रमा है, वो आकाश में अपने पूर्ण रूप में स्थित है, वो विकृत नहीं होता। और यदि हम यही करें भक्ति के द्वारा, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएं, जो जीव का वास्तविक स्वरूप है, तो फिर हमें भी कोई कष्ट नहीं है, ना सोचती ना कांक्षती, कुछ नहीं होता उसको। तो ये समझने की बात है। तो ये बहुत कठिन कठिन सिद्धांत हैं, पर प्रभुपाद इनके अच्छे से सरल उदाहरण देकर इनको आसानी से समझा रहे हैं
तो अब एक्चुअली देखिए, है ना, बड़े बड़े लोग हैं, विदुर जी और मैत्री ऋषि, ऐसे बड़े बड़े लोगों के कन्वर्सेशन छोटे छोटे या एक नॉर्मल कन्वर्सेशन जो एक्चुअली ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकते भौतिकता में, जिन जिन कन्वर्सेशंस की हमको आदत है, वैसे तो कभी भी चीज डिस्कस नहीं होगी भागवतम हमारे हिसाब से, थोड़ी हमें भागवत के हिसाब से होना है। तो ये कन्वर्सेशन अलग हो सकते हैं। उदाहरण में आपको डिफिकल्टी फील हो सकती है, थोड़ा ढंग से अध्ययन करिएगा, अपने बाद में भी समय निकाल कर पढ़िएगा। तो हमारे लेवल का कुछ यहाँ है नहीं, ये बड़े बड़े लोगों की बातें हैं, और वो बहुत जरूरी बातें हैं हम लोगों के लिए, यदि हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तो प्योर डिवोटीज के बीच के कन्वर्सेशन डिफरेंट ही होंगे। तो किसी को लग रहा है कि ये कैसे श्लोक आ रहे हैं, कुछ ज्यादा ही सिद्धांत या फिलॉसफी बहुत गहरी हो रही है, तो समझना होगा, है ना। इसके ऊपर और कुछ जानने के लिए शेष नहीं है। ये जानने के बाद सब जान लिया जाता है, तो ऐसे रहस्य होंगे, इसीलिए थोड़ा कठिन हो सकता है या हार्ड भी लग सकता है फिलोसफिकल टॉपिक। तो लीला होती है या कुछ भगवान के, है ना, वो कार्यकलाप होते हैं, तो वो तब भी समझ में आने वाले और सरल। इसलिए प्रभुपाद ने 10th कैंटो को कृष्णा बुक के रूप में दे दिया, तो थोड़ा रिलेट कर सकेंगे। इस प्रकार से ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, कार्तिक दामोदर